अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़रीन व हज़रात, मेरे प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो खैर आज का दिन जो था वो शुरू होता है एज़ यूजुअल मेरी कॉलेज की रूटीन से, जो कि बहुत टफ़ है। आज मैं मतलब मेरी आज ऐसी हालत थी कि मेरी एंड हो चुकी थी आज। मैं कही थी बस अब ख़त्म है मेरी। एक तो मेरा मसला ये होता है कि घर के बिल्कुल पास है कॉलेज, बट सबसे पहली कॉलेज जाने वाली मैं होती हूँ। देखें सुबह-सुबह जाके सबसे पहले लाइट्स तक मैंने ऑन की थी। सिर्फ़ गेट खुला हुआ था, अंदर था कोई भी नहीं कॉलेज में। ख़ैर बाकी मतलब कस्टोडियन स्टाफ़ वग़ैरह थे, बट और कोई हमारा स्टाफ़ नहीं आया हुआ था, तो सबसे पहले जाके ही मैंने लाइट शाइट्स ऑन की। उसके बाद मैं अपना काम फैला के बैठ गई थी, क्योंकि मेरा काम बहुत सारा रहता था। पेपर तो मैंने कल चेक कर लिए थे, बट फिर भी मेरी जो लिस्ट वग़ैरह बनानी थी एंड बाकी टेस्ट चेक करने थे, वो सारा कुछ रहता था, तो मैंने वो काम किया। फिर उसके बाद कॉलेज में ये होता है कि अचानक से पता लगता है कि इंटर वालों के पेपर चल रहे हैं, तो उधर ड्यूटी है। मैं उधर ड्यूटी पे चली जाती हूँ। अब आपको पता है कि ड्यूटी देना बहुत टफ़ काम होता है, स्पेशल लड़कों के ऊपर ड्यूटी देना, क्योंकि वो मतलब एक आपका हल्के से मूव से भी ना वो इधर-उधर चीटिंग कर रहे होते हैं। ख़ैर वो मैंने ड्यूटी दी, मैं उधर बहुत थक गई थी, बिल्कुल थक गई थी वहाँ पे। ऊपर से मेरे से गलती ये हुई कि आज मैंने चाय नहीं पी। कैफ़े वाले अंकल को बोला ही नहीं चाय का। ख़ैर उनको भी पता होना चाहिए मैं रोज़ पीती हूँ, बना के रख देने की। उन्होंने भी नहीं बनाई, ना मैंने बोला, क्योंकि टाइम नहीं था। फिर उसके बाद जी यूनिवर्सिटी के मिड ज़ोन हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे भी मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। यार उस ड्यूटी के बाद मेरी एंड हो गई थी। आज मैं कही थी बस मैं नहीं कर सकती कॉलेज में काम मज़ीद। मतलब मैं जब घर आ रही थी ना, तो मैं रास्ते में यही चीज़ सोच रही थी कि इंसान कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। ख़ैर पहले हमें ये बातें लगती थी जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे हमें यही चीज़ लगती थी कि क्या है, जॉब है, काम करना है, आ जाओ, सैलरी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आप जाते हो, आपको लगा काम करते हो ना, तो लग पता जाता है कि मतलब आप, मैं कहती हूँ इंसान कोई भी मुफ्त में आपको ऐसे पैसे नहीं देता, बिठा कर काम करने के बहुत काम होता है। खैर जब मैं वापस आई इतनी थक चुकी थी ना, तो और थक भी चुकी थी, मूड भी ऑफ था आज थकावट की वजह से ही। तो मेरी हड्डी हड्डी दुख रही थी आज, तो मतलब ऐसी मेरी तबीयत थी। मैं आके अच्छा उस टाइम पे जब मैं घर आई तो लाइट गई हुई थी। फिर मैंने कहा छोड़ो, मैं बाकी कोई काम नहीं करी, मैं लेट गई थी आराम से। मैं लेट गई, मैंने खाना खाया, फिर सो गई थी थोड़ी देर के लिए। मैं तकरीबन घंटा एक सोई हूँ, 4:30 बजे तक मैं उठी हूँ वापस। उठ के जी फिर मैंने कहा कमरे की हालत ज़रा सही नहीं है। मैंने चाय चढ़ाई और साथ में कमरा सेट किया। कपड़े थे धुल कर आए हुए थे, तो वो तय वगैरह लगा के रख दिए। फिर उसके बाद जो है वो मैंने चाय बनाई, चाय बना के चाय पी। उसके बाद मेरा आज दिल कर रहा था फ़्राइज़ खाने का। पहले मैंने कहा यार मैं ख़ुद फ़्राइज़ बनाऊँगी। फिर जब मैंने अपनी हालत देखी, मैंने कहा नहीं, नहीं बहन, ये रिस्क नहीं लेना अभी तुमने, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे काम है, थीसिस मेरा पड़ा हुआ है। आज मैंने बैठ के फिर मैंने कहा बाकी काम तो मेरे होते ही रहेंगे, मैं पहले थीसिस वाला काम तो मुकाऊँ ना यार। तो मैंने खैर जो काम मैं कर रही थी, थोड़ा बहुत सुपरवाइज़र को मैसेजेस किए, क्योंकि उनके मैसेज आए हुए थे, मैंने उनको इग्नोर किया हुआ था। यार बड़े अच्छे सुपरवाइज़र हैं मेरे, और उनको मैं इग्नोर ही कर देती होती हूँ। खैर फिर उनको मैंने डिटेल्स वगैरह भेजी कि सर ये अपडेट हुई है, चीज़ें ये इस तरह से हैं। खैर आप लोग दुआ करना कि मेरा थीसिस अच्छा सा हो जाए, क्लियर हो जाए इसी सेमेस्टर के अंदर, ताकि मेरी जान छूट जाए एमएस से। फिर मैं यहाँ पे काम करते-करते, फिर उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि यार ड्यूटी लिस्ट शेयर होगी कल की, ये ना हो कल फिर मेरी ड्यूटी लगी हुई हो। खैर कल तो ड्यूटी नहीं है मेरी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मिड्स के पेपर में। लेकिन हाँ, सुबह इंटर में है, एक जगह पर मेरी ड्यूटी है। खैर असल जो होती है ना वो मिड्स की ड्यूटी देना वो आसान है, बच्चे मैच्योर होते हैं यूनिवर्सिटी के। लेकिन जो इंटर के बच्चे हैं ना, वो इमेच्योर बच्चे हैं, और वो मतलब सीरियस नहीं होते, वो इस तरह के नॉन सीरियस बच्चे हैं। तो खैर मैंने फिर आखिर में मेरी ये हालत थी कि मैं लैपटॉप के ऊपर ही सर रख के, क्योंकि मेरा सर शदीद फट रहा था उस टाइम पे। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कोई सुइयाँ चुभो रहे हैं मेरे सर पे, इतना शदीद दर्द था। और ऊपर से मतलब रूटीन इतनी हेक्टिक चल रही है, और मौसम इस तरह का हुआ है। फिर मैंने बाबा से कहा था, मैंने कहा बाबा फ़्राइज़ ला के दें। बाबा फ़्राइज़ लेकर आए थे, तो ये फिर मैंने निकाले फ़्राइज़, बड़े मज़े के थे। खैर इसके ऊपर बाबा मेयो नहीं डलवा कर आए थे। बाबा कहते हैं वो पता नहीं क्या वाइट कलर का डाल रहा था। मैंने कहा डलवा लाते, मज़े का होता है टेस्ट। खैर ऐसे भी बहुत मज़े के फ़्राइज़ थे। खैर मुझे लगते क्रिस्पी फ़्राइज़ अच्छे हैं, लेकिन बट ओके था। फिर साथ नगेट्स भी बना लिए थे। रात को रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने फिर उसकी भी मैंने कहा चलो रोटियाँ, खैर घर की रोटी मुझे बड़े मज़े की लगती होती है, बाहर से ज़्यादा घर की रोटी इज़ प्रेफरेबल। फिर उसके बाद ये नगेट्स भी बनाए थे मैंने, साथ साथ कुछ ना कुछ लगी हुई थी आज मैं। ये फ़्राइज़ थे बहुत मज़े के, टेस्टी, बहुत यम्मी। खैर उम्मीद है कि आज
आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।